बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी चहचहाहट पूरे गांव में गूंजने लगती थी और शाम को लोग अपने अपने घरों के सामने बैठकर दिन भर की बातें किया करते थे। इसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखता और जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वह लकड़ियां लेकर गांव के एक बड़े व्यापारी सेठ हरिकिशन के पास जाता और उन्हें बेच देता था। सेठ हरिकिशन बहुत अमीर था, लेकिन वह बहुत लालची और चालाक भी था। वह मजदूरों से खूब मेहनत करवाता था, लेकिन जब मजदूरी देने का समय आता तो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता था। अर्जुन के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसके 2 बच्चे सोनू और गुड़िया थे। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन सुबह अर्जुन काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी सीमा ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, सुनिए जी, आज बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। मास्टर जी ने कहा है कि अगर आज फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं देंगे। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सीमा, मैं आज सेठ हरिकिशन से बात करूंगा। शायद वह इस बार पूरी मजदूरी इतना दे दे। कहकर अर्जुन जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके साथी लकड़हारे गणेश, भीमा और रघु भी वहां काम कर रहे थे। सभी लोग सेठ की चालाकी से परेशान थे। गणेश बोला, भाई, आज पगार का दिन है। देखते हैं सेठ हरिकिशन इस बार क्या बहाना बनाता भीमा है। ने गुस्से में कहा। पिछली बार तो उसने मेरी आधी मजदूरी काट ली थी। रघु बोला, मेरे साथ भी यही हुआ। वह हमेशा गरीबों को ही सताता है। अर्जुन चुपचाप अपनी लकड़ियां काटता रहा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो सभी मजदूर सेठ हरिकिशन के पास पहुंचे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, कृपया हमारी मजदूरी दे दीजिए। सेठ ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी बाजार में लकड़ियां नहीं बिकी हैं। 2 दिन बाद आना, तब पैसे मिलेंगे। बेचारे मजदूर मायूस होकर अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही सीमा ने पूछा, क्या हुआ, कितने पैसे मिले? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आज भी पैसे नहीं मिले। सेठ ने 2 दिन बाद आने को कहा है। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन जिन्न ने चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो ये टोकरी अपनी जादुई शक्ति खो देगी। सीमा बहुत परेशान हो गई। बच्चों की स्कूल फीस का सवाल था। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि वह कोई दूसरा काम ढूंढेगा। काम खत्म करने के बाद वह पूरे गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा। उसने कई दुकानों पर जाकर पूछा, कई लोगों से विनती की, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थका हुआ अर्जुन शाम को वापस लौट रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि जंगल के रास्ते से हाथियों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर तेजी से आ रहा है। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ रहे थे और उनकी भारी चाल से जमीन कांप रही थी। अर्जुन बहुत डर गया। वह जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास ही एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वह दौड़कर उस गुफा के अंदर चला गया और छिप गया। कुछ देर बाद जब हाथियों का झुंड वहां से निकल गया, गुफा के अंदर थोड़ा अंधेरा था,
तभी उसकी नजर एक कोने में रखी एक पुरानी टोकरी पर पड़ी। अर्जुन धीरे धीरे उस टोकरी के पास गया और उसे उठाने लगा। तभी रुको, उस टोकरी को मत छुओ। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। अचानक उसके सामने धुएं का एक बादल उठा और उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। मेरा नाम जिन्नराज है। अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस हाथियों से बचने के लिए यहाँ आ गया था। जिन्न मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम बहुत ईमानदार और नेक इंसान हो, इसलिए ही तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए। फिर उसने उस टोकरी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कोई घर पहुंचकर उसने सारी बात सीमा को बताई। दोनों बहुत देर तक सोचते रहे कि इसमें क्या डालना चाहिए। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके पास चंदन की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा रखा हुआ है। उसने वह लकड़ी टोकरी में डाल दी। जैसे ही लकड़ी टोकरी में गई, टोकरी में बहुत सारी चंदन की लकड़ियां भर गईं। यह देखकर अर्जुन और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन अर्जुन बाजार गया और चंदन की लकड़ियां बेच दीं। उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। उसने सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस भरी। फिर उसने सोचा कि अगर उसकी किस्मत बदल गई है तो उसे अपने साथियों की भी मदद करनी चाहिए। वह जंगल गया और अपने साथियों से बोला, अब हमें सेठ हरिकिशन के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर अपना खुद का काम शुरू करेंगे। सभी मजदूर बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी का बड़ा व्यापार शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में वे सभी खुशहाल हो गए। और सेठ हरिकिशन, जो हमेशा गरीब मजदूरों को सताता था, धीरे धीरे अपना सारा व्यापार खो बैठा। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती और जो दूसरों का हक मारता है उसे एक दिन उसका फल जरूर मिलता है।